एक भक्त का सवाल है, ये है राजवीर सिंह रेवाड़ी से। इन्होंने पूछा है, शास्त्र ने कहा है सुपात्र को दान दो, लेकिन इतना पाखंड है, सुपात्र कुपात्र को कैसे जाने हम। तो सवाल तो इनका ठीक है कि भाई दान देना जरूरी है, लेकिन वो दिमाग में ये आता है कि भाई वो दान किस प्रकार का हो और कैसे उसको दें, वो अधिकारी कौन है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। आंख मीच के दान करना तो सब भाइयों को राधे राधे, भाई बहनों को। और आज कई सवाल हैं, ये जल्दी जल्दी करते हैं, हम निपटा लेते हैं। एक आपसे ये विनती है, अब आप जो सवाल पूछते हो उसको क्लियर लिखा करो। ज़्यादा लंबा चौड़ा करके भाषा को बदल के उसका पता नहीं लगता आप क्या पूछ रहे हो, तो ये आपने ध्यान रखना चाहिए। अब चलो आगे चलते हैं। तो इनका सवाल ये है, अब ये सुपात्र कुपात्र को कैसे पहचाने। तो देखो दो बात है, एक तो जो आपने सवाल किया है सुपात्र और कुपात्र दान में पहचान के देना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके लिए भी एक रूल लागू होता है, जो आप दान करने वाले हो, कोई भी भाई हो, धर्म से कमाया हुआ दान हो और श्रद्धा से दिया जाए। जितना दान देने वाला जो है उसको ध्यान रखना है, तो किसको देना इसका भी ध्यान रखना है। तो अब देखो चलते हैं अब दान हम देते हैं तो सुपात्र कुपात्र को कैसे पहचानें। तो देखो भगवान ने हमारे को विवेक बुद्धि दी है, और भगत तो वैसे भी सात्विक विचार वाला होता है, जैसे भक्ति करता है उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य प्रकट होने लगता है, पहचानने की शक्ति भी आ जाती है। और जो दान दे रहा है उसकी आपकी पहले जानकारी नहीं है, वो आपका कभी आपसे मिला नहीं, कभी उसके विचार बात नहीं हुई, कभी उसका आचरण देखा नहीं, तो आपको दिक्कत आएगी कि भैया आदमी कैसा है। एकदम तो अंतर्यामी तो अभी बना नहीं है कोई, वो तो भगवत प्राप्ति या भगवान जानता है, या भगवत प्राप्ति के बाद जीव जान सकता है। लेकिन कुछ आइडिया ये सात्विक विचार का है, राजस विचार का, तामस का विचार का है, इसका घर किस स्थिति का है, मेंबर कैसे है, कैसा खान पान है, कैसी दिनचर्या है, कैसा इसका स्वभाव है, दया धर्म इसके अंदर प्रकट है, ज़्यादा भोगी तो नहीं है, ज़्यादा इच्छाएं तो नहीं है इसकी, मतलब उसमें सतोगुण है, दया धर्म दीनता वगैरह, दूसरे के किसी जीव को के दुख को वो नहीं देख सकता, तो इसका मतलब रहम है, दया है। तो फिर वो किसी को तंग करके या लूट खसोट या झूठ तूफान या बनावटीपन करके वो ठगेगा नहीं किसी को, मतलब उसमें सात्विक गुण होंगे। तामस आदमी का दान तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, राजस हो उसको भी बहुत समझना चाहिए। अब दूर से तो आपको दिखता है वो बढ़िया है, कभी आपके पास आया है, सत्संगी भी लगता है, लेकिन पता लगा अब वो खुद तो नहीं पीता, लेकिन शराब का जो ठेका है उसके अंदर हिस्सेदार है। कहीं पता लगा उसने होटल खोल रखे है, उधर जीवों को भी मांस वगैरह भी पकाया जाता है। तो ऐसे आदमी का दान कभी भी लेना नहीं चाहिए, और उसने भी दान शुभ कमाई का है तो नहीं देना चाहिए। आजकल ऐसे हैं बाबा लोगों का, जिनको बड़े भंडारे करने हैं, बड़ा व्यवस्था करनी है, ज़्यादा लोगों का वो करना है, उनको पैसा चाहिए कि वो पंगा पाल लिया उन्होंने।
उनको दान पैसा तो चाहिए, लेकिन अब कैसा भी आज में आदमी आए उसका पैसा ले ले, जो व्यवस्था तो चलानी पड़ेगी। इसलिए साधु को लिमिट में व्यवस्था रखनी चाहिए, मतलब भक्ति ही करनी चाहिए। ज्यादा पंगा लेना, फिर ट्रस्ट बनाएगा, फिर आने जाने वाले होंगे, फिर तरह तरह के भोगी आदमियों से मुलाकात होगी, फिर वो चलाने के लिए कहीं गौशाला खोल दी, कहीं अनाथ आश्रम खोल दिए, फिर आपको कोई अता पता नहीं रहेगा कि वो आप फंस के, माया यही तो है। वो भजन खाली करना, शरीर का गुजारा करना, लिमिट की जगह में रहना, जो बस की हो, दूसरों से संबंध ना बने भोगी आदमी से, इसलिए तो संसार से अलग हुआ। और फिर उसने ऐसा कर लिया, तरह तरह के ड्रामे करने लग गया अपना नाम के लिए, मेरा नाम हो, मेरा पॉपुलरिटी हो, मेरे चेले बने, तो अब अधर्म तो उधर होगा ही। ऐसे आदमी इकट्ठे होंगे, उनका दान होगा तो उसका पतन निश्चित होगा। तो मेरा मतलब यह है, विवेक से, बुद्धि से, उस आदमी की जानकारी आया गया, जब तक उसका बैकग्राउंड का पता ना हो, उसकी व्यवहार का पता ना हो, जब तक ऐसे अड़क धड़क दान लेना गलत है। वो तो गलत दे रहा है, कर उसको भी लॉस मिलेगा, लेकिन आप तो पंगे में फंस गए। तो विवेक के, बुद्धि के, जानकारी के बगैर, उसके व्यवहार के बगैर वो किस टाइप का काम कर रहा है, इस जानकारी के बगैर दान को नहीं लेना चाहिए। अब देने वाला ठीक है, और लेकिन लेने वाला एक्टिंग कर रहा है। खासकर आज हमारे जैसे साधु संतों में जो बनावटीपन तो खैर हर एक ही जगह आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई शुद्ध नहीं आज के दिन। लेकिन फिर भी ऊपर का कंठी तलिक माला लगा हुआ है, भीड़ देखता है आदमी, दूर से 10 शिष्य खड़े हैं, जय जयकार हो रही है, तो पहचानना चाहिए कि भाई जहां पाखंड है उधर दान नहीं देना। भगत का दान देना बहुत अच्छा है, लेकिन जो सिर्फ भजन कर रहा है, कोई भोग नहीं, कोई किसी किस्म की कोई स्पोर्ट नहीं ले रहा, और जो परमात्मा की लगन में है, उसको दान देना ठीक है। अगर ऐसा आदमी दान ना ले तो भी उसको रिक्वेस्ट करके, ढूंढ करके देना चाहिए। हर जहाँ आडंबर है, भोग है, इतनी बिल्डिंग बना रहा है, 10 आश्रम बना लिए, 20 बना लिए, 50 बना लिए, लोगों का आना जाना है, बड़े बड़े ट्रस्ट खुले हैं, बहुत बड़ा साधु बन गया है, 1 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, फूल बंगले सजे हैं, फूलों पर चलता है, ऊपर से हाथ जोड़ रखे हैं, साधु बन रहा है, अंदर कुछ है, ऊपर से ऐसे दिखाता है। उधर दान नहीं देना चाहिए। क्यों? जब वो तो भोग है। इतना बड़ा सिस्टम साधु को बनाने की क्या जरूरत है? वो तो फिर दुकान खोलता है ना, दुकान चलाता है ना, अपने नाम की, काम की, चेलों की, इस शरीर की मान बढ़ाई की, वो तो उसमें फंस चुका है। तो ऐसी जगह दान नहीं देना चाहिए। अब अगर मेरे से पूछो अब जी दान कहाँ दे, तो आदमी को तो बहुत सोचना समझना पड़ेगा, उसका उल्टा फल भी मिल सकता है गलत दान दे दिया तो। राजा नरक की कथा तो पता है, एक गाय का दान उल्टा देने से क्या हुआ था। उस स्त्री को ज्यादा उस कहानी को कहने की जरूरत नहीं है। तो आप दूसरे जीवों को, जो 84 लाख में जीव हैं बेचारे, आप इस मनुष्य के पीछे लगे हो, पाखंड में चले जाते हो, ये अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, कोई पहचान ही नहीं सकता। इतना बड़ा, ऊपर से इतनी माला, इतने मंत्र बोलना, ऐसे आंख बंद कर लेना, बड़े बड़े तिलक लगाना, आप नहीं पहचान सकोगे। ऐसा ऐसा पाखंड है इस घोर कलयुग में बढ़ता जा रहा है साल पर साल। तो इसलिए आप दूसरे जीवों को दान क्यों नहीं करते? कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई पक्षी है, वो भी तो भगवान का रूप है। कोई कीट पतंग है, कोई दुखी जानवर है, कोई लंगड़ा है बेचारा, किसी को चोट लग गई,
कोई कुतिया बिहारी है, उनको भगवत स्वरूप समझ के या गौशाला में तूड़ा डलवा दो। अगर आपको भरोसा है कि उधर भी पाखंड बहुत ज्यादा फैल गया, कोई कोई तो ठीक है, तो उधर आपसे चारा डलवा दो चुपचाप, उस आपका नाम नहीं होना चाहिए, और उसके तूड़ा डलवा दो, सानी डलवा दो, कुछ थोड़ी बहुत खल वगैरह डलवा दो, और दूसरी चीजों को दो ना। आप कीट पतंग की कीड़ियों पर के बिलों पर जाके क्यों नहीं डालते? डेली पक्षियों को चूका क्यों नहीं डालते? ना मान बढ़ाई, ना आपको ये देखना पात्र है कुपात्र है, जरूरत की चीज खाएगा, उसमें ये नहीं है मन में कुछ है बाहर कुछ है। ये इंसान, हम तो इतने गंदे हो चुके हैं अब इसको पहचानना ही मुश्किल होगा, इतना भारी पाखंड है बनावटीपन का। तो इस चक्कर को छोड़ के दूसरे जीवों की करो ना, उनको जरूरत भी है, और आपका दान भी करेक्ट लगेगा, खुशी भी मिलेंगे, आपके सामने ही खाएंगे बेचारे। आप किसी मेरे जैसे को दान दोगे, वो 10-20 हजार रुपये क्या पता वो कहाँ लगाएगा, ये तो सामने ही खा रहे हैं, कुत्ता बन के, बिल्ली बन के, पक्षी बन के, कीट पतंग बन के, पानी के जंतु बन के, ये भगवत स्वरूप जान करके। अकीन में भी परमात्मा उतना ही है, हम भी बहुत बार बने हैं, इनको जरूरत है, मेरे परमात्मा ही है इस तत्व से, तो उनकी सेवा करना। इसलिए भगवान कहता है गो गधा चंडाल कुत्ता हाथी ब्राह्मण में जो मेरा रूप देख करके और उसको सुख देने की इच्छा करता है वो मेरा भगत है। ये सारे बाबा लोग इसी पाखंड में लग गए। 1000 आदमियों का भंडारा 2000 में क्यों मेरा नाम हो, और कुत्ता बिल्ली आए इनके भंडारे में उसको लठ मार देते हैं, कोई कौवा आ जाए उसको भगा देते हैं। देखो इनकी दुर्दशा तो देखो आप। तो इन जीवों को आंख मीच के करो, मैं तो यही कहूंगा। ये भगवान जान करके, और उनको कुत्ता उसको परमात्मा जान करके, मेरा परमात्मा आया है, परमात्मा का ही माल है मेरे पास, क्यों मैं तो नंगा बुच्चा पैदा हुआ था, परमात्मा ही को दे रहा हूं, वो मेरा स्वीकार कर ले, उनकी दया है, और वो खाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। कि वो सामने ही बेचारा लेके नहीं जाएगा, छुपाएगा नहीं, कोई वो दारू दप्पा या वो नशा नहीं लाएगा, वो गाड़ियों में नहीं घूमेगा, पेट्रोल खर्च करता। तो अब आपने मोटा मोटा बता दिया, ऐसे करना चाहिए जिससे हम सेफ भी रहे, दान भी हो जाए, और उसका उल्टा फल कम से कम ना मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।